गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उसमें हम देखे थे पॉवर्टी के बारे में। पिछले क्लास में देखे थे पॉवर्टी के बारे में, नहीं गरीबी क्या होती है। आज हम देखेंगे बजट क्या होता है, बजट के बारे में। और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, हर पीसीएस के लिए, क्योंकि इसमें बीपीएससी में भी आता है, जेपीएससी में भी आता है। जेपीएससी में तो खैर मेंस के टॉपिक में भी ये पूरा बजट का ही है कि मेंस के टॉपिक में भी दिया गया है बजट के बारे में इकोनॉमिक्स में, और बाकी पीसीएस के लिए तो है ही। तो ये बजट क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये बजट शब्द आया कहाँ से। तो बजट शब्द ये जो आया ये मेरा लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द, लैटिन शब्द किससे बना है? बोलगा। यानी बजट किससे बना? बोलगा से बना, बोलगा। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला किस शब्द से बना है? बोलगा से बना, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये बोलगा फिर क्या बना? बोगेट। बोगेट किस भाषा में बना? फ्रेंच में, यानी फ्रेंच भाषा में बोगेट कहा गया इसको। इसके बाद ये इंग्लिश भाषा में क्या हुआ? बोगेट। बोगेट। इसके बाद यही क्या आगे चलकर बना? बजट। बजट। तो इसका इतिहास क्या रहा? किस शब्द से बना है? बोलगा से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। फिर बोलगा बोगेट में बना, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसके बाद बोगेट इंग्लिश भाषा में। इसी को आगे चलकर क्या कहा गया? बजट। ये तो इस शब्द का इतिहास था। अब इसके बाद ये होता क्या है बजट, यानी बजट ये परिभाषा इसका, ये होता क्या है? तो ये जो सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, सरकार का वार्षिक वित्तीय यानी फाइनेंशियल, ये सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। हमारे संविधान में यही उल्लेख है, इसी का उल्लेख किया गया है। हम बजट शब्द नहीं मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में, यानी अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया हमारे संविधान में। ये तो हुआ कि बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट का उल्लेख किसमें है? वार्षिक वित्तीय विवरण में, आर्टिकल 112 के तहत। लेकिन ये संसद में पेश होता है किस विधेयक के तहत? तो धन विधेयक के तहत पेश होता है, धन विधेयक के तहत। धन विधेयक के तहत किस आर्टिकल में तहत? आर्टिकल 110। यानी धन विधेयक किस में दिया गया है? आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो इसका विवरण दिया गया है आर्टिकल 112 में, लेकिन जब संसद में पेश किया जाएगा धन विधेयक तो आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाएगा। और इसमें राष्ट्रपति की पहले से सहमति होती है। राष्ट्रपति की पहले सहमति हो जाती है, सहमति होती है कि बजट तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति की सहमति हो जाएगी। यानी राष्ट्रपति इस पे पहले से ही, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये रखा जाता है। यानी राष्ट्रपति पहले सहमति दे देगा, इसके बाद बजट तैयार करके इसके बाद इसको रखा जाएगा संसद में। तो ये तो क्या हुआ? सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है किस विधेयक के तहत? आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 112 के तहत। किस विधेयक के रूप में पेश किया जाता है? धन विधेयक के रूप में, आर्टिकल 110 के तहत। और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश होता है। ऐसे एक तो ये हुआ, लेकिन इसका डिफिनेशन मान लीजिए क्या हुआ, परिभाषा अगर पूरी अच्छे से देना हो, ये क्या हुआ परिभाषा इसका? तो ये सरकार की संभावित आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आय व्यय का क्या होता है? लेखा जोखा। यानी सरकार कितना आय करेगी, यानी सरकार कितना कमाएगी, और सरकार कितना व्यय करेगी, यानी सरकार कितना खर्च करेगी, उसी का क्या होता है? ये लेखा जोखा होता है। यानी उसी का विवरण होता है आय और व्यय का, उसी को बोलते हैं बजट। और इसमें जैसे सरकार मान लीजिए कोई योजना चला रही है, ऐसे मान लीजिए
गरीबों के लिए चला रही है या आयुष्मान कार्ड जैसे भी जो भी योजना चला रही है, तो उस योजना के लिए जो धन कहाँ से आवंटित करेगी, इसी में बजट में उस योजना के लिए या उस मद के लिए जो भी धन आवंटित किया जाएगा उसको कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, इस बजट में। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि सरकार किसी भी मद के लिए, मद या योजना के लिए धन का आवंटन करती है, आवंटन करती है, यानी उस पर कितना खर्च किया जाएगा उसका विवरण कहाँ देती है, बजट में देती है। और इससे जो आवंटित किया गया है, मान लीजिए हम आवंटित कर दिए, मान लीजिए जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए या आयुष्मान योजना के लिए मान लीजिए हम आवंटित किए कितना, 500 करोड़ रुपया, तो हम इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। मतलब जितना धन आवंटित किया गया है उससे ज्यादा धन खर्च नहीं किया जाएगा, यानी जितना धन आवंटित किया गया है उससे ज्यादा खर्च नहीं किया जाएगा, ज्यादा खर्च नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए उससे ज्यादा खर्च करना हो तो मान लीजिए हम 500 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए, उसमें मेरा नहीं हुआ, मान लीजिए उससे कहीं ज्यादा पैसा लगा, तब हम फिर क्या करेंगे, तो फिर हम उससे एक अलग से, उसके लिए बजट नहीं लाएंगे, एक अलग से उसका विवरण लाके फिर से हम उसको संसद में रखेंगे, अब फिर से उसको पारित किया जाएगा। मान लीजिए 500 के बदले हमको 100 करोड़ रुपया और जरूरत पड़ गया, यानी 600 करोड़ लग गया, तो इस 100 करोड़ को हम क्या करेंगे कि इसके लिए बजट नहीं लाएंगे, अब इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाएंगे कि हमको 100 करोड़ रुपया और चाहिए, इसको फिर से लाके इसको संसद में रखा जाएगा और फिर से इसको पारित किया जाएगा, लाकर इसके पुनः पारित किया जाएगा। तो ये तो बजट का परिभाषा के बारे में था। अब इसके टाइप देखते हैं, क्योंकि बजट के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बजट के टाइप कितने होते हैं। पहले इसको देखिए कि इसमें इसको कहाँ प्रेस किया जाता है, इस बजट को। अब बजट के लिए धन का आवंटन कैसे किया जाता है, जैसे हर मंत्रालय को चाहिए, मान लीजिए परिवहन मंत्रालय या सड़क निर्माण परिवहन मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो उसके लिए धन का आवंटन कैसे किया जाता है। जैसे धन का आवंटन, धन का आवंटन यानी धन का आवंटन कैसे किया जाता है, इसमें देखिए। तो इसमें क्या किया जाए धन का आवंटन करने के लिए, तो मान लीजिए पहले अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। तो ये सब के क्या करेंगे मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय एक जगह बैठ के, एक टेबल पर बैठ के यहाँ पर क्या करते हैं, आप वित्त मंत्रालय से नेगोशिएशन करते हैं। ये लोग क्या करेंगे, जैसे किसी भी धन को किसी भी योजना, मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय को चाहिए या फिर रक्षा मंत्रालय को चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे कि वित्त मंत्रालय से यानी वित्त मंत्री के साथ बैठ के क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे कि हमको, एक तरह से नहीं होता है जिसे बोली लगाया जाता है कि हमको इतना दीजिए, हमको उतना दीजिए, तो ये लोग क्या करेंगे, एक टेबल पे बैठ के वित्त मंत्रालय के साथ नेगोशिएशन करेंगे। तो ये तो हो गया मंत्रालय के साथ कैसे धन आवंटन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कृषि मंत्रालय बोला कि हमको 500 करोड़ चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये पहले यहाँ जाके वित्त मंत्रालय के साथ क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे कि हमको अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए। तो वित्त मंत्रालय अब बोलेगा कि ठीक है, हम अभी मेरे पास 500 करोड़ रुपया नहीं है, अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, 300 करोड़ रुपया आवंटित कर रहे हैं, यानी 300 करोड़ रुपया। तो एक तरह से क्या होता है, इसको बोली लगाई जाती है, नेगोशिएशन एक टाइप का। ऐसे नहीं होता है किसी चीज को लेना हो, जैसे आप मान लीजिए कि कोई टेंडर पारित करना होता है तो वहां बोली लगाया जाता है कि अब 300 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया। इसी तरह यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरह से नेगोशिएशन हो रहा है, टेबल पे बैठ के यहाँ पर नेगोशिएशन कर रहा है। तो ये धन का आवंटन हर मंत्रालय करता है। अब मान लीजिए कोई उद्योगपति हुआ, उनको भी नई नई उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर उनको चाहिए कि हम कहाँ कारखाना खोलें या कहाँ कोई इंडस्ट्री बैठाएं, उनको भी चाहिए। तो वो लोग भी क्या करेंगे, पहले इनका बैठक हो जाने के बाद, इन लोग के साथ बैठक हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि जब उद्योगपति होंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग भी वित्त मंत्रालय के साथ
इसी तरह बैठ के वो लोग भी नेगोशिएशन करते हैं। पहले इन लोग का हो गया, मान लीजिए जो सरकारी खर्च था या मंत्रालय का जो खर्च था, ये लोग पहले नेगोशिएशन कर लिए। इसके बाद जो उद्योगपति हैं वो लोग भी क्या करेंगे कि यही वित्त मंत्रालय में जाके वो लोग भी वित्त मंत्री के साथ क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। हमको इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा चाहिए, इस क्षेत्र में कम पैसा चाहिए, तो वो लोग भी नेगोशिएशन करते हैं। तो उन्हीं के आधार पे ये धन का आवंटन किया जाता है। और इसको कहाँ छापा जाता है, तो दिल्ली सिक्योरिटी प्रेस में, दिल्ली सिक्योरिटी प्रेस में इसको छापा जाता है। ये पहले ऐसा था कि ये राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था, राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था, लेकिन ये पेपर लीक हो गया 1955-56 में। तो 1955-56 से इसको कहाँ छापा जाने लगा, दिल्ली सिक्योरिटी प्रेस में। और इसमें क्या होता है कि जो वित्त मंत्रालय के जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, मान लीजिए बजट तैयार करने में जो भी वित्त मंत्रालय के सम्मिलित अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे कि उनका जो जैमर, उनका फोन जो होगा, मतलब जब तक ये बजट नहीं तैयार होगा तब तक वो वित्त मंत्रालय में ही रहेंगे। खाना पीना जो भी खाना हो वित्त मंत्रालय में ही खाएंगे, उनको बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद उनका फोन, मतलब जैमर, फोन उनका जैम कर लिया जाएगा जैमर के थ्रू। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि किसी को लीक नहीं होना चाहिए बजट, यानी बजट संसद में पेश होने से पहले किसी को क्या होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये धन का आवंटन किया जाता है। और इसको कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक अफेयर, यानी इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट होता है, यानी आर्थिक विभाग होता है वित्त मंत्रालय का, वो तैयार करता है, यानी आर्थिक विभाग। वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग तैयार करता है इस बजट को। तो ये धन का आवंटन हुआ। अब देखते हैं कि बजट होते कितने टाइप के हैं। टाइप ऑफ बजट, यानी बजट कितने टाइप के होते हैं। तो एक हुआ आम बजट। आम बजट इसमें क्या होता है कि इस पे सरकारी खर्चों का नियंत्रण रखा जाता है। नाम ही है आम बजट। इस पर क्या होता है, सरकारी खर्चे का नियंत्रण रखा जाता है, यानी जो भी सरकारी खर्चे हैं, यानी वेतन, किसी अधिकारी को मान लीजिए वेतन देना या जो भी देना, तो ये क्या होता है उस पर नियंत्रण रखेगा। और बाकी जो पैसा बचेगा उसको कहाँ खपत करेगा, योजनाओं के विकास में खर्च किया जाता है। ये क्या करेगा, सरकारी खर्चा पे नियंत्रण रखेगा। और उस जो बचेगा उसका कहाँ विकास किया जाएगा, उस पैसे को कहाँ लगाया जाएगा, योजना में लगाया जाएगा, ताकि उससे क्या हो, आम लोग ज्यादा प्रभावित हों। तो ये किसके विकास के लिए हुआ, आम लोगों के विकास के लिए, यानी जो जनता है उसके विकास के लिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आम बजट। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। नाम से ही मतलब है परफॉर्मेंस, यानी ये किसी भी योजना का परिणाम के आधार पर, यानी उसका रिजल्ट के आधार पर इसका बजट तैयार किया जाता है। किसी भी योजना के रिजल्ट के आधार पर, क्या किया जाता है, इसका बजट तैयार किया जाता है। नाम से ये स्पष्ट है, परफॉर्मेंस बजट, यानी किसी भी योजना का जो रिजल्ट आएगा, यानी उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, उसी के आधार पर इसका बजट तैयार किया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। तीसरा होता है जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या हो जाता है कि इस बजट को, जैसे मान लीजिए कि हम पिछले साल कोई योजना चलाए,
पहले तो ये बजट कहाँ तैयार होता है, पहले इसको देखिए, जहां पर आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, व्यय ज्यादा हो, यानी इस बजट को तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर सरकार का, इसका मतलब कि आय कम है, खपत ज्यादा है, इसका मतलब इससे क्या होगा, सरकार का ऋण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये वहां पर तैयार किया जाता है, यानी ये बजट उस जगह तैयार किया जाता है जहां पर सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो, ताकि उस पर क्या कर किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो जीरो बेस्ड बजट मतलब जहां पर आय कम व्यय ज्यादा, ये वहां पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई योजना चलाए, मान लीजिए हम कोई योजना चलाए, गरीब कल्याण योजना मान लीजिए, यानी हमारी सरकार गरीब कल्याण योजना चलाए, और ये पिछले साल मान लीजिए इसका 500 करोड़ रुपया इस पे भार आ गया, यानी 500 करोड़ रुपया में ये सरकार ने क्या किया, योजना चलाया, गरीब कल्याण योजना। तो जब ये सरकार ने योजना चलाया और मान लीजिए ये पिछले साल इसका परफॉर्मेंस ठीक रहा नहीं रहा, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, पिछले साल इसका क्या रिजल्ट रहा इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब सरकार अगले साल क्या करेगी, इसको नए सिरे से तैयार करेगी, इसको मतलब मान लीजिए पिछले साल ये रहा, अब इस साल मान लीजिए अगले साल सरकार को बजट तैयार करना है, तो इसको काउंट नहीं करेगी, इसका रिजल्ट क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, इसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा, नए सिरे से योजना के लिए धन का आवंटन किया जाता है। यानी बिल्कुल नए सिरे से, यानी उसका पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बिल्कुल नए सिरे से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कहाँ पे ये बजट पेश किया जाता है, जहां पर सरकार की आय कम हो व्यय ज्यादा हो। और ये सबसे पहले कहाँ पेश क्या किया गया था, ये सबसे पहले अमेरिका पेश किया था, सबसे पहले अमेरिका ने पेश किया था, अमेरिका पेश किया था। और इसके जनक किसको बोलते हैं, तो पीटर ए पायर, पीटर ए पायर, इसको पीटर ए पायर ने पेश किया था, कहां पे, अमेरिका ने। तो ये जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले अमेरिका ने पेश किया था। भारत में सबसे पहले किसने पेश किया, कौन से स्टेट ने, तो भारत में आंध्र प्रदेश ने, इसको आंध्रा ने, भारत में ये जीरो बेस्ड बजट सबसे पहले किसने पेश किया, आंध्रा ने पेश किया। तो ये आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, एक होता है आउटकम बजट। इसको मिटा देते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। और इसको एक तरह से मान लीजिए कि इसको एक और नाम से जानते हैं, सनसेट बजट, इसको सनसेट बजट भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको सनसेट बजट भी कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट या सनसेट बजट। ये पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, ये इस नाम से पूछा गया है, सनसेट बजट के नाम से पूछा गया है। एक होता है परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट हो गया, सॉरी। तो एक होता है आउटकम बजट, आउटकम बजट, नाम से ही मतलब है आउटकम, यानी मेरा आउटकम क्या रहा, यानी कोई भी बजट हम पेश किए तो उसका मेरा आउटकम मुझे क्या मिला। तो इसको क्या किया जाता है कि किसी विभाग या मंत्रालय के लिए पेश किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप भी जैसे अपना आउटकम कभी कभी ये जांच करते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग में ही गए, आप रिजल्ट दिए, सॉरी आप एग्जाम दिए, कुछ भी या टेस्ट दिए, चाहे जो भी दिए, तो इसके बाद आप उसको क्या करते हैं कि अपना नापते हैं, आउटकम ही करते हैं कि मेरा हम जितना दिए उसका आउटकम मेरा क्या हुआ, मतलब आउटपुट मेरे को क्या मिला। उसी तरह ये क्या हुआ, आउटकम बजट हुआ। आउटकम बजट ये किसी भी एक मंत्रालय के लिए पेश किया जाता है, यानी किसी मंत्रालय या विभाग के लिए, मंत्रालय या विभाग के लिए, विभाग के लिए पेश किया जाता है, किसी मंत्रालय या विभाग के लिए पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी राशि आवंटित की जाती है, किसको, मंत्रालय को या विभाग को,
उसमें देखा जाता है कि वो अपनी भौतिक लक्ष्य को, यानी जो भौतिक उसका लक्ष्य है वो कितना तक वो हासिल किया, तो उसी को बोलते हैं आउटकम बजट। यानी जो मंत्रालय को धन आवंटित किए वो अपने मंत्रालय में अपने भौतिक लक्ष्य को कितना तक वो हासिल किया, यानी कितना उसका आउटकम मिला, तो उसी को बोलते हैं आउटकम बजट। एक होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट नाम से ही स्पष्ट है, ये किसके लिए होगा? जेंडर के लिए, यानी किसी खास जेंडर के लिए। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए हुआ या दिव्यांग जनों के लिए हुआ, यानी जिनके लिए भी हुआ, तो यह क्या, ये बजट क्या किया जाता है? किसी खास जेंडर के लिए पेश किया जाता है। तो उस नाम से स्पष्ट है जेंडर बजट, यानी किसी खास जेंडर के लिए, या महिलाओं के लिए या दिव्यांग जनों के लिए। तो इसमें क्या होता है, किसी को सरकार इस योजना को चलाकर, सॉरी, इस बजट को पेश करके सरकार क्या करती है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसे क्या करती है सरकार? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। तो ये टाइप्स ऑफ बजट हुआ, 5 टाइप के बजट थे। आम बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। ये 5 टाइप के बजट हम देख लिए। अब सबसे पहले बजट पेश कहाँ किया गया था? मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले बजट कहाँ पेश किया गया था, तो सबसे पहले बजट ब्रिटेन में पेश किया गया था। कब? 1733 में। कहाँ पेश किया गया था? ब्रिटेन में। किसने पेश किया था? प्रोफेसर फिलिप ने पेश किया था। कब? 1733 में। इसके बाद भारत में बजट कब पेश किया गया? तो भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। कब? 1860 में। इनको भारत का, मतलब भारत बजट का जनक बोला जाता है। भारत बजट का जनक कहा जाता है। कब पेश किया था? 1860 में। इनको भारत बजट का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया था? यानी 1947 में। तो के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये था 1947 में, यानी 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? 1950 में जॉन मथाई। तो इसे भी अब देख लीजिएगा, 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्र भारत का किसने किया? षणमुखम चेट्टी ने। गणतंत्र कब हुआ? 1950 में। तो गणतंत्र भारत का किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। और ये वाला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ये पूछा गया है। तो किसने पेश किया था? के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो ये बजट के बारे में था। एक देख लीजिए यहाँ। तो पहले क्या होता था कि रेल बजट और आम बाकी बजट, मान लीजिए रेल बजट से जो बजट पेश होता था उससे रेल बजट को क्या किया गया था? अलग किया गया था। यानी पहले 1924 में एक वर्थ कमेटी बनी थी, और इनके कहने से इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे क्या किया गया था कि रेल बजट आम, मतलब जो भी बजट पेश होता था आम बजट से अलग कर दिया गया था। यानी रेल बजट को बजट से ही अलग कर दिया गया था। किस कमेटी के? एकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट पे। कब? 1924 में। इसको एक कब किया गया? तो 87वां रिपोर्ट, 87वां बजट 2017 में 87th बजट में इसको क्या कर दिया गया? फिर से मिला दिया गया, पुनः मिला दिया गया।
कब मिला दिया गया? 87वें बजट में। और ये बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में ये बीपीएससी सिविल सर्विस से पूछा गया है। जो बीपीएससी का सिविल सर्विस होता है यानी स्टेट का, उसमें ये पूछा गया है कि कौन सी रिपोर्ट, कौन सा बजट में इन दोनों को पुनः मिला दिया गया, रेल बजट को और आम बजट को। तो 87वें में 2017 में। तो ये हमारे बजट के बारे में था। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी है बजट, वही मेन है, ये तो मेन नहीं है, ये टाइप्स ऑफ बजट मेन नहीं है, उसी में मेन है कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो भी गलती हो मेरे से या जो भी चाहिए उससे आप मेरे को कमेंट करें कि हाँ आप में ये कमी है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।